किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ जिन जिन देशों ने व्यापार किए है, जिन्होंने फ्री डील किए, उनको कैसे कैसे नुकसान हुआ है और कितना कितना नुकसान हुआ है। यह सूची बहुत मुश्किल से निकाली गई है। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा इस तरह की जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, उनके ऊपर विचार करें, शेयर करें। किसान का हित देखते हुए हमारे इस किसान जागरूकता मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि भारी भरकम नुकसान अमेरिका की नीतियों ने इस दुनिया के देशों को पहुंचाया है। और मैं अलग अलग कैटेगरी में जिन जिन देशों को जितना जितना कैसे कैसे नुकसान हुआ है वो पढ़कर आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सूची मेरे पास आई हुई है, कृपया करके ध्यान दें और उसके बाद में विचार करें। पहले मैं ये सूची पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद में देखना कि किन किन देशों को कितना कितना नुकसान हुआ है। सुनिए, हमारे भारत में ये कहा जाता है कि बाजार खोलो, विकास होगा। यह विकास किन किन देशों का हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, यह मैं आपको संपूर्ण रूप से पढ़ कर सुनाने जा रहा हूं। सुनिए, बाजार खोलो, विकास होगा। हम कहते हैं यह विकास नहीं, विनाश की पटकथा है। इतिहास गवाह है कि फ्री ट्रेड, FTA और टैरिफ घटाने के नाम पर जब भी किसी देश ने अपने कृषि को विदेशी कंपनियों के हवाले किया, वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी और बीमारियों ने डेरा डाल दिया। यह महज संयोग नहीं, एक सोची समझी साजिश है। यकीन नहीं आता तो इन तथ्यों को देखिए और सोचिए कि हम किस आग में कूदने जा रहे हैं। भारत, सबसे पहले मैं भारत का जिक्र करूंगा, बाद में अन्य देशों का नंबर आएगा। पीली क्रांति, पीली क्रांति की हत्या और बीमारियों का आयात। 90 के दशक तक भारत पीली क्रांति, येलो प्रवेशन के दम पर खाद्य तेलों, सरसों, मूंगफली, तिल में आत्मनिर्भर था। हमारे किसान खुशहाल थे और हम शुद्ध तेल खाते थे। साजिश और उदारीकरण के नाम पर खाद्य तेलों से आयात शुल्क यानी टैरिफ हटा दिया गया। तर्क था जनता को सस्ता तेल मिलेगा। बर्बादी, जैसे ही टैरिफ हटा, विदेशों ने सस्ता और घटिया पाम ऑयल भारत में बाढ़ की तरह आ गया। हमारे सरसों और मूंगफली उगाने वाले किसानों इस अनुचित दाम का मुकाबला नहीं कर सके और खेती से बाहर हो गए। आज का सच, आज भारत अपने जरूरत का 60 से 70% तेल आयात करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक हैं, क्योंकि हम दुनिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। सेहत पर भार, बदले में हमें क्या मिला? बीमारियों का घर, वही पाम ऑयल जो हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कारण है। आज हमारे हर पैकेट बंद खाने में मौजूद हैं। अगर टैरिफ नहीं हटते और हमारे किसानों को सही दाम मिलता तो आज हम जहर नहीं, अपने खेतों का शुद्ध तेल खा रहे होते। अब दूसरा नंबर आता है हैती देश का। चावल के कटोरे से भीख का कटोरा। 1995 में हैती ने अमेरिका के दबाव में चावल पर टैरिफ 50% घटा करके 3% कर दिया। नतीजा, अमेरिका का सब्सिडी वाला चावल वहां भर गया। हैती के स्थानीय किसान बर्बाद हो गए। आज वो देश कभी खुद का पेट भरता था, आज वहाँ चावल के एक एक दाने के लिए दंगे होते हैं। यह खाद्य सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय आत्महत्या थी। अब आता है जमैका देश है। दूध को पानी बना दिया गया। वर्ल्ड बैंक और समझौतों के दबाव में जमैका ने अमेरिकी पाउडर मिल्क के लिए दरवाजे खोले। नतीजा, वहाँ के डेयरी किसानों को अपना ताज़ा दूध सड़कों पर बहाना पड़ा, क्योंकि विदेशी पाउडर सस्ता था। आज जमैका में ताज़ा दूध का एक सपना है और देश पूरी तरह आयात पर निर्भर हो चुका है। मैक्सिको, मक्के का अंत। नेफेटा समझौते, अमेरिका के साथ डील ने मैक्सिको के मक्का किसानों की कमर तोड़ दी। नतीजा, करीब 20 लाख किसानों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी। मक्के के जन्मभूमि मैक्सिको को आज अमेरिका से मक्का खरीदना है। आज अमेरिका से मक्का खरीदता है और वहाँ के किसान अमेरिका में मजदूरी करने को मजबूर हो चुके हैं। यही हालत भारत की होगी।
क्यों भारत के किसानों के बेटे भी विदेशों में मजदूरी करने के लिए लगातार जा रहे हैं? विचार करना होगा, सुनिए। फिलीपींस आत्मनिर्भरता से निर्भरता तक WTO में शामिल होने के बाद फिलीपींस ने अपने बाजार खोले। नतीजा, प्याज, लहसुन और मांस जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए वे अपने आयात पर निर्भर हैं। स्थानीय खेती खत्म होने के से वहाँ गरीबी और भूखमरी का संकट गहरा गया है। नाइजीरिया और वेनेजुएला, तेल का नशा। इन्होंने सोचा तेल बेचकर अनाज खरीद लेंगे, खेती की क्या जरूरत है। ये नाइजीरिया और वेनेजुएला की कहानी है। नतीजा, जब तेल के दाम गिरे तो इनके पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं बचे। आज वहाँ नोटों की गड्डियों से भी एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है, अनाज नहीं है। अब जागने का वक्त है। सस्ता विदेशी माल एक नशा है जो पहले लत लगाता है और फिर जान लेता है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी ही असली राष्ट्रीय सुरक्षा है। अगर आपके देश की थाली में का रिमोट कंट्रोल किसी और देश के हाथ में होगा तो आप आज़ाद नहीं हैं, सिर्फ एक उपनिवेश हैं। सरकार को समझना होगा, हम विदेशी कंपनियों का मुनाफा नहीं, अपने किसान और नागरिकों की सेहत चाहिए। हमें विदेशी कंपनियों का मुनाफा नहीं, हमारे नागरिकों की सेहत अच्छी चाहिए। किसी भी नए FTA या US डील का विरोध करना हमारी मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। क्या आप अपने किसान की सेहत के साथ हैं या विदेशी कंपनियों के साथ हैं? साथियों, बहुत पहले मैं ये बात कह चुका हूँ कि जिन जिन लोगों ने अमेरिका के आगे सरेंडर किया, जिन जिन लोगों ने अमेरिका के साथ फ्री डील के ऊपर माल मंगवाया, तमाम देशों का विनाश 101% तय है। मैंने काफ़ी देशों की सूची आपके सामने रखी। यह सच्चाई है, बहुत मुश्किल से निकाली गई है। और अब इस सूची में आप विचार करें कि जिन देशों को जितना नुकसान हुआ है उसके बराबर आज भारत को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका दुनिया का दादा है। अपने किसानों को बचाने के लिए, अपने देश को सुदृढ़ और दुनिया के महाशक्ति बनाने के लिए तमाम देशों के किसानों का कुचुम्बर निकाल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, विदेशी कंपनियां भारत के अंदर अपना डेरा डाल चुकी हैं। और बहुत समय पहले एक कंपनी आई थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1966 में आई थी। अब हजारों कंपनियां आ चुकी हैं। अब विचार आप कर लें कि आपको बचना कैसे है। सरकार आपको बचाएगी नहीं, सरकार आपको फंसाएगी। और वो इस बात से साबित हो चुका है कि जो अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील के ऊपर साइन जो होने की संभावना दिखाई दे रही है, ये 100% किसानों का डेथ वारंट है। इतने बड़े भारत देश के अंदर 100 करोड़ के लगभग किसानों के यहाँ रहने और खेती से जुड़े होने के कारण आपका फर्ज और धर्म बनता है कि हमारे द्वारा चलाई गई इस अभियान को आगे से ऐसे किसानों तक पहुंचा करके जगाने का काम करें। और लगातार फसलों के दाम नहीं मिलने से जो किसान को नुकसान हो रहा है, उसकी आवाज़ सोशल मीडिया पर दबंगता से उठाने का काम करें ताकि खेती किसानी को बचाया जा सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस अभियान को ताकत देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अनेक किसानों तक शेयर करेंगे, उन्हें जगाने का काम करेंगे। हमारी आज की सरकार में जितने भी नेतागण, हमारे प्रियजन, जितने भी कानून और ये नीतियां बना रही हैं, उन तक हमारी ये बातें पहुंचाने का काम करेंगे ताकि वो भी इस बारे विचार करें कि यदि दूसरे देशों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ, विदेशी लोगों के साथ डील करोगे और वो फ्री ड्यूटी डील होगी तो भारत के किसान को, भारत की खेती को, भारत के उद्योग को, भारत के व्यापारी को संपूर्ण रूप से नुकसान होगा। और ये बात मैं कह चुका हूँ, जो अमेरिका के साथ डील हुई है, 75% किसानों को नुकसान और 25% किसानों को फायदा होगा। जब 75 को नुकसान होगा तो मान के चलो कि खेती किसानी धरातल पर आ जाएगी, त्राईमाम बन जाएगा। बोलिए, जागिए और अपनी आवाज़ उठाइए ताकि हो सकता है कि आपकी कहीं थोड़ी सुनवाई हो जाए और इस तरह की डील वापस हो जाए। ताकि हो तो नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कि ये डील वापस होगी, ये साइन होगी, पर तो फिर भी इसमें यदि थोड़ा बहुत भी बदलाव हो जाता है तो मान के चलो आप थोड़ी बहुत रास की सांस ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस अभियान के अंदर आप हमारा सहयोग करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जगाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।